चलिए देखें भाई, अभी जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एलजेब्रिकली। तो फर्स्ट केस पढ़ा हमने a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। दैट्स अ यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड हमने पढ़ा था नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन ये हमने पढ़ा था a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। थर्ड ये हमने पढ़ा था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके लिए हमने बताया अभी आपको a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। These are the case of algebraically. लेकिन अब यहीं पे हमको एक चीज पूछा जाएगा ग्राफिकली। क्या पूछा जाएगा? ग्राफिकली में भी हम पता कर सकते हैं, ग्राफ से भी हम पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, नो होगा या इनफाइनाइट होगा। तो फर्स्ट केस बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, आपको एक चीज समझ में आया कि जब से मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ाना शुरू किया है तब से मैंने आपको ये तीन ही सॉल्यूशन बता रहा हूँ, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि व्हेन वी सॉल्व एनी इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नाउ वी गेट ऑलवेज थ्री केसेस या थ्री सिचुएशंस, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, ये चीज होती क्या है? क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, क्या होता है नो सॉल्यूशन, क्या होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये चीजें क्या होती हैं? तो ये चीज समझने के लिए आपको, जैसे अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो पढ़ा है ना, तो वहां पर जब हम एक्स की वैल्यू निकालते थे तो एक्स की कोई एक वैल्यू निकल रही है। क्लास 9th में आपने पुटिंग करना सीखा था, ग्राफ बनाए थे आपने, शायद एक्सरसाइज 4.4 की बात है, शायद एक्सरसाइज 4.4 में आपने ग्राफ बनाए थे, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ हो रहे थे, वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ हो रहे थे, है ना बेटा पीयूष? आपने लास्ट टाइम पे पूछा था मेरे से एग्जाम टाइम पे। हाँ, तो पहला केस बता रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली कैसे होगा? अगर एल्जेब्रिकली पूछेगा तो ये कंडीशन होगी a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। लेकिन अगर हमसे ग्राफिकली पूछता है तो इसका मतलब जब दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है दो, तो एक लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। ये हम बात कर रहे हैं ग्राफ के बारे में, ग्राफिकली बात कर रहे हैं, ठीक है? एनी लीनियर इक्वेशन मेक ओनली और ओनली वन स्ट्रेट लाइन। कोई भी यह जो अपने पास लीनियर इक्वेशन होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन है बेटा? टू इक्वेशंस है। तो इसका मतलब हमारे पास में टू लाइन्स ड्रॉ होंगी। व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट्स अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? Why we use two line only? Because we have only two equation, pair of linear equation. जब दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन से एक लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, दूसरी इक्वेशन से दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं तो उसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, सेकंड बात करते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स आर पैरेलल। अब टू लाइन्स क्यों आ रही, ये तो क्लियर हो गई, दो इक्वेशन है इसलिए दो लाइन चलेंगी। जब दो लाइनें एकदम पैरेलल हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? तीसरा आता है
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होगा? व्हेन टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन, टू लाइन्स आर कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। जब दोनों लाइनें एक के ऊपर ही एक आ जाए तो उस केस में क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? ये तीन केसेस हो गए ग्राफिकली, ये तीन केसेस हो गए एल्जेब्रिकली, और कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब हम पेयर्स पढ़ रहे हैं तो दो इक्वेशन होंगी, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो जब हम x एंड y को इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास में जो एल्जेब्रिकल कंसेप्ट बनेंगे वो भी थ्री सॉल्यूशन दे रहे होंगे। यूनिक इक्वेशन सॉल्व करने में तीन ही टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करने पे हमें तीन ही टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे। फर्स्ट इज यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज नो सॉल्यूशन, एंड लास्ट इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन जब एल्जेब्रिकली बात होगी तो एल्जेब्रिकली हम क्या करेंगे? उसमें हम इनके कोफिशिएंट्स के बारे में हम रिलेशन बनाएंगे। कोफिशिएंट से पता करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, वो डज नॉट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई होना चाहिए, एंड डज नॉट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। उसके बाद नो सॉल्यूशन में ये होना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ये होना चाहिए। लेकिन ऐसे ही सेम ग्राफिकली हम बात करेंगे तो ग्राफिकली का मतलब है कि हमारे पास जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे, यानी हम स्केचिंग कर रहे होंगे, ड्राइंग कर रहे होंगे। तो जब ग्राफिकली बात करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन में दो स्ट्रेट लाइनें आएंगी और दोनों स्ट्रेट लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। जब दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जब दो लाइनें कोइंसिडेंट लाइन बन जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन, जब यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी। अब ये तो हो गया हमारे पास में इसका इंट्रोडक्शन। अभी थोड़ी सी चीज और बची है इसमें, वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक हमें रिजल्ट मिलेगा लेकिन यूनिक होगा, वो उस जैसा दूसरा रिजल्ट नहीं मिल सकता, तो यूनिक सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पे बोल रहा है कि सॉल्यूशन तो है लेकिन वो इनफाइनाइटली है, बहुत सारे हैं। तो यानी कि ये दोनों जो केसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दोनों में ही सॉल्यूशन है ना। इस वाली चीज को पढ़ के देखें तो आपको अपने आप समझ में आ जाए क्या बोल रहा है। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है। तो नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि ये वाला जो कंडीशन बनता है तो इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंस इक्वेशन। क्लियर? और ये जो दोनों जो सॉल्यूशन हमें गिवन कर रहे हैं इनको बोलते हैं कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस इक्वेशन। क्लियर है भैया इतनी बात? इतना सबको क्लियर हुआ?